बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 6 क्लास जो है इसका पेपर है मेरे पास फ़र्स्ट वेरिएंट इंग्लिश मीडियम इंग्लिश का। तो इसमें पहला है जी, आपने जेंडर जो है वो तस्वीर में से देखना है। तो सॉरी, मेरे पास मोबाइल में यहाँ पे तस्वीर नहीं आई, मगर ये एक न्यूट्रल जेंडर था, ठीक है। यहाँ चेयर वगैरह की या इस तरह की जो तस्वीर थी वो थी। दूसरा MCQs जो है जी वो मेरे पास है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये मेरे पास लाइन दी गई है, वी आर प्लानिंग टू ईट कप केक्स टुमारो फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें मेरे पास कप केक्स जो है ये एक कंपाउंड जो है वो वर्ड है। तीसरा MCQ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपने देखना है कि कौन सा है। तो इसमें है जी मेरे पास लाइन दी गई है जी, दिस टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स। तो इसमें मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर इट्स हिस्ट्री, यहाँ पे जो है वो मेरे पास इसका ए जवाब जो है वो दुरुस्त आएगा। चौथा है जी कि आपने पोस्ट मॉडिफायर जो है उनके बाद उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो चौथा जो है इसका मेरे पास बी जवाब दुरुस्त है, आई बॉट अ बुक विद अ ग्रीन कवर। तो ये वाला टेंस जो है बी वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है जी ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो आपने उसके ज़रिए से जो है वो इसको दुरुस्त जवाब लगाना है। अमीना इज़ काइंड डैश शी हेल्प्स पीपल। तो इसका मेरे पास बी जवाब दुरुस्त है, डैट्स वाई। छठा MCQ देखिए जी, हमने फ्रेजल वर्ब जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे है जी जो अंडरलाइन वर्ड है वो है जी बिलो अप। तो इसका वर्ड जो है वो मीनिंग है जी फिल एयर। सातवां MCQ है, यहाँ पे हमने प्रोनाउंस जो है करेक्ट उसके साथ जो है वो इसको फिल इन ब्लैंक करनी है जी, हैव यू डिसाइडेड डैश बुक टू रीड। तो इसका मेरे पास ए जवाब दुरुस्त है, विच बुक यू रीड टू रीड। आठवां MCQs है, लोकेट द मेन वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, दे हैव चेंज द स्पोर्ट्स हिस्ट्री। तो इसमें हमारे पास जो है वो सी जवाब दुरुस्त है, चेंज जो है वो हमारे पास मेन वर्ब है। नवा MCQs है जी हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो आपने बताना है कि वो कौन सा है। तो इसमें हमारे पास सी जवाब जो है वो दुरुस्त है, आई विल गेट सम न्यू क्लोथ्स नेक्स्ट वीक। तो ये सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। दसवें जी कि आपने जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और नाउन जो है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें बी जवाब जो है वो दुरुस्त है, द मंकी एट बनानास। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो है वो मेरे पास सवाल नंबर 11 दिया गया है कि जी लास्ट वीक यू विजिटेड अ हिस्टोरिकल प्लेस, नरेट दैट ट्रिप्स इन योर ओन वर्ड्स इन 10 सेंटेंसेस। आपने पिछले हफ्ते जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस की जो है वो सैर की है, विज़िट किया है उसको। तो उस ट्रिप के 10 जुमले जो हैं वो आप अपने अल्फाज में लिख दें। इसका जवाब जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद 12वां सवाल है कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ये हमारे पास सी जो है वो क्रिएचर्स वगैरह के ऊपर जो है वो दिया गया है। उसके नीचे ये जो है वो दिए गए हैं जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है जी ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसी तरह ये पांचवा। 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके जवाब आपने इस पैरे में से ढूंढने हैं। अगर आप खुद ढूंढ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो इसका जवाब भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। सवाल नंबर 13 जो है ये लिसनिंग और स्पीकिंग है कि आपके सामने जो है वो ये दिया गया है, एक डायग्राम्स वगैरह जो है वो दी गई हैं। इसके हवाले से जो है वो आपको टीचर जो है वो कुछ ना कुछ लिखने के लिए, सुनने के लिए आपको या आपको बोल के जो है वो बताएंगे कि ये आप करें। आपने बेसिकली जो सवाल याद करने हैं वो 11वां और सवाल नंबर जो है वो 12वां करना है। तो चलिए इनके जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो सवाल नंबर 11 है मेरे पास, उसमें हमने हिस्टोरिकल प्लेस जो है उसका विज़िट किया था। तो उसके ऊपर जो है वो आपने लिखनी थी 10 लाइनें। तो ये 4 जो है वो तकरीबन लाइनें बनती हैं। इसमें जो है वो 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर जो है वो 11 का जो है वो जवाब है कि आपने लास्ट वीक जो हिस्टोरिकल प्लेस का विज़िट किया। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर जो था वो 12 था, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो पैराग्राफ से ढूंढने थे। अगर आप खुद ढूंढ सकते हैं उसमें से तो ठीक है, अदरवाइज़ ये उनके जवाब भी जो हैं वो पाँचों के पाँचों सवालात के दिए गए हैं। सवाल नंबर 13 था जी, जिसमें आपको टीचर जो हैं वो ख़ुद बोल के बताएंगे या आपको पढ़ने के लिए कुछ देंगे। तो आपने उसके मुताबिक जो है वो एक्ट करके या उसके मुताबिक काम करके जो है वो दिखाना है, या आपको ये एक पैरा देंगे, आपने इस पैरे को पढ़ के जो है वो उनको बता देना, या वो ज़ुबानी बोलेंगे, आपने उसके ऊपर स्पेलिंग वगैरह जो है वो बता देने हैं।